है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली इस पर टिप्पणी आ गई है। उन्होंने कहा ऐतिहासिक बजट, गृह मंत्री कह रहे हैं विजनरी बजट। हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ गए हैं। शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, पहली आपकी टिप्पणी। धन्यवाद। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने वाला बजट है। पिछले 12 सालों में जिस तरह से एक लक्ष्य पर, एक मार्ग पर चलते हुए भारत को विकसित बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया है, मैं मानता हूं कि उस सपने को और देश के 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास अब बना है कि हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं, उनके इस आकांक्षा को पूर्ति करने वाला बजट है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने आर्थिक प्रगति को, जनाकांक्षा की आपूर्ति को और उसके साथ साथ में सर्वसमावेशी विकास, सबको साथ लेकर के विकास करें, सबका विकास एक साथ करें, इसे कर्तव्य के रूप में चिन्हित करके स्वीकार किया है। जी शेखावत जी, ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें काफी उठापटक चल रही है। टैरिफ वॉर भी हमने अमेरिका के साथ देखा, 50% भी है। हालांकि कुछ सुखद संकेत भी मिले, जैसे कि FTA हुआ EU के साथ, रुपया जरूर कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो कुल मिलाकर इस बजट पर सभी की निगाह की थी। आपको लगता है कि एक संकेत ग्लोबल लेवल पर भी GDP को सस्टेन करने के लिए, चूंकि हम चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस बजट के जरिए हम ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की बनने वाले हैं? निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि ये केवल हम चौथी अर्थव्यवस्था है, मात्र इतना कहना पर्याप्त नहीं है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से इस 12 साल के कालखंड में चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं और तीसरी बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति की निरंतरता को सरकार ने बजट में अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है। और मैं ये मानता हूं कि भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करे, तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हो, इसके लिए सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को जो लेवरेज करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की गति और बढ़े, उसको लेकर के हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 12.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो उसमें घोषणा की गई है। और पर्यटन और संस्कृति, इन दोनों को केवल मात्र एक विभाग नहीं अपितु अर्थव्यवस्था के ड्राइवर्स ये हो सकते हैं, इस दृष्टिकोण से पहचान करते हुए पर्यटन और संस्कृति दोनों के क्षेत्र में नए सिरे से निवेश और प्रगति करने की प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। जी, आपने निवेश का जिक्र किया तो एक चिंता भी यहाँ पर थी। अगर हम 2024 के आंकड़ों से 2025 के आंकड़ों को देखें तो 65% की गिरावट आई थी। तो जाहिर तौर पर ये जो बजट है, क्या इसे इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और फ्यूचरिस्टिक बताया जा सकता है, क्योंकि दुनिया का हब हम कह रहे हैं कि इस बार न सिर्फ सेमीकंडक्टर में बनेंगे बल्कि डेटा सेंटर भी बनकर दिखाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चर्चा की थी कि हम देश को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में बनाएंगे, तब लोग आशंका व्यक्त करते थे कि चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है शायद ये नहीं हो पाएगा। यूरोपियन देशों की ताकत को देखते हुए लगता था कि शायद भारत में ये कभी बात नहीं होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा जो है डिलीवरी को, रिटॉरिक्स पे हमेशा ही जो है प्राथमिकता दी। हमने सिर्फ बयानबाजी के बजाय डिलीवर करने को प्राथमिकता दी। आज उसका परिणाम है कि देश दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया और हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का पार कर गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह से आगे बढ़ा है। तो मैं मानता हूं कि अब जो सेमीकंडक्टर पर और दूसरी कटिंग एज जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर हमने जो बात करना प्रारंभ किया है, डेटा सेंटर्स पर जिस तरह से सरकार ने बड़ी छूट और करों में कटौती का घोषणा इस बजट के माध्यम से की है, इन विश्व के लिए जो है भविष्य की जिस तरह की तकनीकियों की आवश्यकता है, इसमें भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर के उभरेगा।